सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 6 बजे वाले कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा का आरंभ करें, आपसे निवेदन है कि शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज नोटिफिकेशन बहुत लेट गया था, इसलिए उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि पहले इसे प्लान नहीं किया गया था। आजकल बहुत बात चलती है तौहीन की, तौहीन रसूल की, रसूल साहब की तौहीन कर देते हैं बहुत से लोग, और जिनका ऐसा बताया जाता है कि आज मिलादुन नबी चल रहा है, यानी इस दिन जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं उसका जन्म हुआ था, तो उनकी तौहीन नहीं करनी। और कुछ किताबें हैं जिनकी तौहीन हो जाती है, बेअदबी हो जाती है। लेकिन सनातन धर्म में ऐसी कोई परिकल्पना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कभी देखने को नहीं मिलता, जो कि सबसे पुरानी विचारधारा है इन सभी में से। अब ऐसा क्या है कि जो बाद में आए हैं, इन लोगों को बेअदबी और तौहीन रसूल जैसी चीजें सूझती हैं, तो आज हम थोड़ी सी इस पे बात करने का, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए मैं आपके साथ एक अपना अनुभव शेयर करने वाला हूं, जो लगभग 8-9 साल पहले मेरे साथ हुआ था। हमारे एक निकट के संबंधी थे, बहुत गंभीर स्थिति थी, कुछ रोग था उन्हें, तो वो लुधियाना के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। और उस दिन मुझे मैं उनका अटेंडेंट था, तो रात को मुझे वहां पर रुकना था। और क्योंकि करने को बहुत कुछ था नहीं, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, कोई ना कोई किताब अपने साथ रखता हूँ, पुस्तक रखता हूँ, ताकि पढ़ सकूं जब तक जाग रहा हूं। तो ये पुस्तक उस दिन मेरे साथ थी, मनुस्मृति। ये पढ़ रहा था मैं, क्योंकि इसकी निंदा तो बहुत लोगों ने की थी, मैं जानना चाहता था कि इसके अंदर क्या है, तो इसलिए मैं वहां ले गया। तो अब हुआ क्या कि बैठा मैं पढ़ रहा था, तो इतने में एक नर्स आती है, रात का समय था, जिसने वो, क्योंकि पेशेंट के वाइटल स्टैटिस्टिक्स लेने होते हैं, तो उसने लेने शुरू किए। और दो नर्सेज थी, तो मैंने ये मनुस्मृति को वहाँ जिस कुर्सी पे मैं बैठा था उस पे रखा और खड़ा होकर इधर उधर टहलने लगा। तो उनमें से एक ने मुझे कहा कि ये बाबा जी नु इत्थों चक्को, ये बाबा जी को यहाँ से उठाइए। तो मुझे बात समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा किसे उठाना है? बोली ये बाबा जी को यहाँ से उठाइए। अब जो हमारा पेशेंट था वो तो यंग था, तो उसे तो बाबा जी कह नहीं सकते थे, तो उसके इशारे से मुझे समझ में आया कि वो इसे बाबा जी कह रही थी। तो मेरे लिए अटपटा था वो बहुत। तो उसे शायद मेरा फेस एक्सप्रेशन उसने ऐसा देखा होगा कि मैं हैरान हो रहा हूँ, थोड़ा सा उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि वो अपने आप आई, कहती कि आप इस पे हैरान हो रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो वहां से चली गई। तो फिर मतलब मैं स्टोरी को शॉर्ट करके बताता हूँ। फिर उन्होंने ये बताया कि कुछ दिन पहले उनके हॉस्पिटल में एक कोई वृद्ध महिला थी जो बीमार थी, और उनका कोई बेटा था, या शायद बेटा ही था, जो साथ में आया हुआ था, और वो कोई ऐसी किताब पढ़ रहा था और उसने कहीं रखी हुई थी। तो नर्स ने उस किताब को हाथ लगा दिया, तो वो नर्स से लड़ने लग पड़ा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से हाथ लगाने की। तो नर्स को थोड़ा शौक लगा कि ये क्या कह रहे हैं, कि मैं इन्हीं हाथों से इन्हीं की माँ का इलाज कर रही हूँ, उनके कपड़े बदलती हूँ, तो तब तो ये बुरा मानते नहीं। तो फिर उसे पता लगा कि वो कोई एक पंथ की या मजहब की किताब थी जो पढ़ रहे थे, और उसे कह रहे थे कि ये साडे बाबा जी हैं, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर वहां पर एक जो हॉस्पिटल वाले थे, क्योंकि उसने शोर मचा मचा के हो हल्ला खड़ा कर दिया, तो हॉस्पिटल वालों ने फिर सारी नर्सेज को ब्रीफ किया कि यहाँ पता नहीं कौन किस बात पे भिड़ जाए, तो इसलिए तुम लोगों ने आज से किताब को बाबा जी ही बोलना है। तो ये स्थिति हमारे देश में आ रही है।
सुडरॉक पूछ रहे हैं कि नर्स खालिस्तानी थी। नहीं जी, नर्स तो उतनी ही चिंतित थी। उसने मुझे कहा कि आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति लग रहे हैं, इसलिए आप इस बात पे हैरान हो रहे हैं कि मैं ऐसे बाबा जी कह रही हूँ, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसा बोलना है। तो ये स्थिति हमारे देश में आई है, उस देश में जहां पर ऋषि मुनि रहे हैं, जहां पर योग सूत्र लिखे गए, जहां पर सांख्य दर्शन लिखा गया, वहां पर यह स्थिति आ गई है कि किताबों को बाबा जी कहा जाता है। और जिन लोगों को पता ना हो, बाबा जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। और दुर्भाग्य हमारा यह है कि आज हमने शिव बाबा, भोले बाबा भी बोलना शुरू कर दिया है। जबकि अगर आपको बाबा शब्द की हिस्ट्री जाननी हो तो इस्लाम से पहले इसे किसके लिए यूज करते थे उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। हमारे देश में ये शब्द इस्लाम के साथ आया है, और जो यहाँ आए थे शुरू शुरू में वो सूफी होते थे, और उन सूफियों को गाजी बाबा कहा जाता था। तो गाजी किसे कहते हैं आप समझ सकते हैं, जो गजवा करने आए हैं, जो काफिरों को मारेगा वो गाजी कहलाएगा। तो गाजी बाबा से वो शब्द हमने, क्योंकि हम तो ऐसे मूर्ख हो चुके हैं आज के, हम कोई भी शब्द अपना लेते हैं। महिलाओं को औरत बोल सकते हैं, तो अपने बड़े बूढ़ों को बाबा बोलना शुरू कर दिया हमने, और इवन महादेव तक को बाबा बोलना आरंभ कर दिया है। तो आप सभी से निवेदन ये रहेगा कि इस शब्द को अपनी शब्दावली में से बाहर निकाल दीजिए। और अब फिर उसी टॉपिक पे आते हैं कि ये जो बेअदबी है, फिर से, अब ये फारसी शब्द है। अदब, अदाब ये फारसी शब्द है, और बेअदबी भी वहीं से आता है कि अगर आपने अदाब नहीं किया, अदब से पेश नहीं आए, यानी अब उसे अंग्रेजी में बोलेंगे तो डिसेंटली पेश नहीं आए बोल सकते हैं, तो वो बेअदबी हो जाती है। अब प्रश्न हमारा ये है कि ये कंसेप्ट 2018 में पंजाब ने एक नया कानून बनाया है जिसे 295 कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अगर गुरु ग्रंथ साहब को, बाइबल को, कुरान को और गीता को, इन चारों को फाड़ता है, इनकी बेअदबी करता है किसी ढंग से, तो वहां उन्होंने बेअदबी का कानून बोला इसे, तो उसे आजीवन कारावास मिल सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है। तो ये आपको बताएगा कि हम कितनी विकट स्थिति में आ चुके हैं, कि किस तरह से समाज को बेवकूफी के रास्ते पर, मूर्खता के रास्ते पर धकेला जा रहा है। तो बाइबल, और इसमें अब सिर्फ इसी अगर कानून की बात करें तो इसमें इतनी सारी बात की जा सकती है। जो मोटी मोटी बात है पहले तो, कि अगर इनिशियली क्या किया गया था, क्योंकि सनातन धर्म बाकियों से अलग क्यों है, क्योंकि सनातन धर्म का कोई एक फाउंडर नहीं है, किसी एक ने शुरू नहीं किया। आप नहीं बोल सकते कि ये इसका फाउंडर है, इसे शुरू करने वाला था। ठीक। दूसरी बात, इसमें कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। ऋषियों ने, मुनियों ने मंथन करके, सोच विचार करके इसके बारे में लिखा है, इसलिए उन्हें ज्ञान ग्रंथ बोलते हैं। धर्म ग्रंथ तो अब हमने बोलना आरंभ किया, जो कि उचित शब्दावली नहीं है। ये ज्ञान के ग्रंथ है। और पॉलिटिक्स जैसी कोई चीज हमारे जो ऋषि मुनि थे उनमें इन्वॉल्व ही नहीं थी, तो इसलिए उसकी बात भी नहीं आती थी। लेकिन ये जो नई नई विचारधाराएं हैं, जो विदेशी विचारधाराएं, वो तो है ही प्योरली पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स का मजहब का चोला ओढ़ रखा है, वो तो सारी की सारी बिल्कुल पॉलिटिकल है। लेकिन हमारे देश में जो सिख पंथ है वो इसी मिट्टी में से निकला है, तो इसलिए उसमें भी पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन उन्हीं गुरुओं के नाम पर जो आजकल नए नए नेता बने बैठे हैं, उन्होंने ये नॉनसेंस फैलानी शुरू की है, इसमें पॉलिटिक्स को घुसा दिया है। अब यदि पॉलिटिक्स नहीं है तो उससे प्रभाव क्या पड़ता है, उससे अंतर क्या पड़ता है, कि जितने हमारे देश के सनातन धर्म के मान लीजिए ज्ञान ग्रंथ हैं, वो ज्ञान की बात करते हैं, तो क्या उन सबको आप डालेंगे? तो फिर तो
जितने वेद हैं वो भी इस आर्टिकल में आने चाहिए थे, उपनिषद भी आने चाहिए थे, रामायण भी आना चाहिए था, महाभारत भी आनी चाहिए थी, मनुस्मृति भी आनी चाहिए थी, ब्राह्मण ग्रंथ भी आने चाहिए थे। तो ये लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी कि किसी को फंसाना बहुत आसान हो जाएगा। और शायद यही उन गधों का उद्देश्य था जिन्होंने इस तरह का मूर्खतापूर्ण स्टेप लिया। इनिशियली प्लान ये किया गया था कि सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का कानून बनेगा। फिर थोड़ा सा हो हल्ला मचा, पॉलिटिक्स शुरू हुई, तो उन्होंने बाकियों के नाम बीच में घुसा दिए। तो ये आपको बताएगा कि क्यों पंजाब की इतनी बुरी हालत हो चुकी है आज, और किस तरह की मानसिकता से ये पूरे का पूरा प्रांत ग्रसित हो रहा है। ओके, अब दूसरी चीज पे चलते हैं कि बाइबल और कुरान को किससे इक्वेट किया जा रहा है? गुरु ग्रंथ साहब से और भगवत गीता से। इससे बड़ी हिपोक्रेसी, इससे बड़ी आयरनी, इससे बड़ी विडंबना कहां मिलेगी आपको कि जो कुरान है, जो बाइबल है, वो बोलती है कि ये इन्हें मार सकते हो, इनकी महिलाओं के साथ तुम दुराचार कर सकते हो। वो किताबें हैं, ठीक, उन्हें उसी ब्रैकेट में रखा जो किताब उन गुरुओं ने संकलन किया था जिन पर इन्हीं पापियों ने, इन्हीं आतताइयों ने अत्याचार किए थे। और हैरानी की बात आप ये देखिए कि जिस समय ये कानून पारित किया जा रहा था, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में ये साहस नहीं था, ये हिम्मत नहीं थी कि वो इसका प्रतिकार या इसका विरोध करे। निर्विवाद रूप से ये कानून पारित हो चुका है। तो अगर वो सिंगू बॉर्डर पे गुंडे बदमाशों ने इस तरह की हरकत की है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिनके शासक ऐसे हो जाएंगे, इतने संवेदनहीन होंगे, और जहां पर जो आम जनता इतनी मूर्ख होगी, वहां पर कुछ भी किया जा सकता है। और कुछ भी किया जा सकता नहीं, उस करने के बाद बचा भी जा सकता है। ये तो हुई कानून की बात। अब ये जो नए नए मत पंथ संप्रदाय हैं, जो मजहब हैं, ये बीते 2000 साल में आए हैं, जबकि सनातन धर्म, हिंदू मत, वैदिक धर्म, जो आप नाम कहना चाहें, हजारों साल से है और इतनी सारी पुस्तकें हैं, लेकिन आज तक कभी भी किसी को कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को इस पे दंड विधान देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? जरा एक मिनट सोच के देखिए इसे, कि यदि कोई सृष्टि का निर्माता है, सृष्टि को कोई बनाने वाला है, तो उसने अरबों खरबों तो सितारे बनाए जहां तक हमारे वैज्ञानिकों की नजर पहुंचती है, जहां तक हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी नजर पहुंचती है, वहीं तक खरबों खरबों सितारे हैं। उन असंख्य अनगिनत सितारों में से एक हमारा सूर्य है, और उस सूरज के आसपास एक छोटा सा प्लेनेट है जो चक्कर लगा रहा है। तो अरबों खरबों में हमारी धरती की औकात क्या है? वह एक समुंदर के किनारे बीच पे जो रेत के कण होते हैं, एक कण से भी छोटी हैसियत होगी। और उस धरती पे एक कोई आदमी एक किताब फाड़ रहा है, कागज फाड़ रहा है, या फाड़ भी नहीं रहा, किसी को लगता है उसकी बेअदबी होगी, तो क्या उस क्रिएटर की, उस बनाने वाले की, उस सृष्टि निर्माता की बेअदबी हो सकती है? आप सोच के देखिए कि कितनी मूर्खतापूर्ण विचारधारा है ये, क्या सोच है ये। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि कहा जाता है कि सनातन धर्म ये तो मूर्ति पूजा करते हैं, पत्थर को पूजते हैं, ठीक, हालांकि प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अब वो तो हो गया पत्थर, लेकिन किताब जब आ गई तो किताब भी तो कागज है, उसकी पूजा करनी है। मुझे याद है एक बार, शायद मैं पहले शेयर कर चुका, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ। एक लेक्चर था जहां पर जो नए टीचर्स बनते हैं बीएड के बाद, तो वहां पर मेरा लेक्चर रखा गया था। टॉपिक कुछ साइंस और वुमेन इश्यूज से रिलेटेड था, क्योंकि सारी लड़कियां थी जो बीएड करके निकली थी।
तो वहाँ मैंने बताया कि जो कुरान है उसके अंदर इस तरह की बातें लिखी हैं कि जो महिलाओं का दमन करती है। तो बीच में एक लड़की थी जो मुस्लिम थी, तो उसने बोला नहीं सर, मैं रोज कुरान पढ़ती हूँ, उसमें ये नहीं लिखा। और पहले थोड़ी देर पहले ये मूर्ति पूजा की बात होके हटी थी। तो और उस समय वो कह रही थी कि हम पत्थर की पूजा नहीं करते। तो जब उसने ये कहा कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा, तो मैंने अपनी कार में से कुरान मंगवाई लड़के को भेज के। तो मैंने उसे वो आयत निकाल के दिखाई, मैंने कहा आप इसको पढ़ो सबके सामने, वो जहाँ पे आता है कि तुम्हारी लौंडियां हैं, लौंडी वाला शब्द आना था उसमें। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो उसने बड़े सलीके से अपने सर के ऊपर दुपट्टा ओढ़ना शुरू किया। मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो आप? भी सर इसको ना बड़े अदब से हैंडल करना पड़ता है, कुरान है इसका तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तब मैंने कहा बेटा फिर ये मूर्ति पूजा नहीं है, तो वो मूर्ति पूजा कैसे है? अगर वहां पे पत्थर है तो ये कागज है। तो फिर वो थोड़ी सी शांत हुई, और फिर जब उसने आयत पढ़ना शुरू किया तो जहां पे आता है तुम्हारी लौंडियां, तो वहां पे उसने बोल दिया तुम्हारी लेडीज, लेडियां बोल दिया। मैंने कहा बेटा ध्यान से पढ़ो, लौंडियां है। तो ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इस तरह की विचारधारा के लोग हैं जो ये बेअदबी, तौहीन, इस तरह की चीजों की बात करते हैं। और एक बार मैंने यही बात की थी कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, मैं उसको धारण करने का प्रयास करता हूँ कि वो मेरे जीवन में मैं उसके अनुसार आचरण कर सकूं। और मेरा ये मानना है कि इससे अच्छी पुस्तक इस संसार में और कोई नहीं है। ये मेरा ऑनेस्टली मानना है। और मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं बचपन से, मेरा एक रुचि थी पुस्तकें पढ़ने में, तो बहुत पढ़ी है। लेकिन यदि मेरे सामने मुझे कोई भगवत गीता फाड़ता है तो क्या मुझे उस पर क्रोध आना चाहिए? अब ये क्वेश्चन बहुत बार उठता है। तो मेरा कहना ये है कि जो मेरे मन में भगवत गीता है, जो उसका भाव है, जो उसका ज्ञान है, वो उस कागज के फटने से नष्ट नहीं होगा। और मेरे लिए वो वास्तव में ही कागज है जिस पर ज्ञान लिखा था। तो अगर वो कोई एक फाड़ देता है तो मैं दूसरी ला सकता हूं। तो इसमें कई लोग, किसी ने कहा कि सर आपकी इसका मतलब भगवत गीता पे निष्ठा नहीं है। अब ये कहना तो किसी के लिए बहुत सरल होता है। तो उन्हें देखना पड़ेगा कि मैं अपना जीवन कैसे जीता हूँ, उससे उदाहरण मिल जाएगा। दूसरा इसमें आता है कि वो भी तो ऐसा करते हैं। तो वो ऐसा करते हैं, उनकी मानसिकता छोटी है। तो यहाँ पर ये इशू दो हिस्सों में बंट जाता है। और जब ये पंजाब वाला, जिस मैं कानून की आपसे बात कर रहा हूँ, ये बना था, उसमें भी मेरा ये मानना था कि अगर कोई आपको चिढ़ाने के लिए, आप में मजहबी उन्माद पैदा करने के लिए किताब फाड़ के फेंक रहा है, और आप उसके जाल में फंसकर दंगे शुरू कर देते हो, तो आपसे बड़ा गधा, आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? इसका अर्थ ये हुआ कि आपका कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। उसे पता है कि इतने शॉर्ट टेम्पर्ड या इतने बेवकूफ हैं कि एक कागज का टुकड़ा फाड़ेंगे तो ये लोगों को मरने मारने पर उतारू हो सकते हैं। तो ये, इस पर हमारे समाज में बहुत मंथन हुआ है कि क्या, इसीलिए हमारे ऋषियों ने कभी भी इस तरह का कोई मुक्तापूर्ण कानून नहीं बनाया। क्योंकि आप, जब हम इस पे थोड़ी सी भी विचार करेंगे ना, तो समझ में आएगा कि कितनी छोटी मानसिकता है। और उसका उदाहरण आपको मिलेगा कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि कुरान फाउंड इन सीवर्स ऑफ सऊदी अरेबिया, ट्राई करके देख लेते हैं, अभी भी मिल जाना चाहिए। मैंने कई वर्ष पहले देखा था ये। तो आपको मिलेगा कि वहां पर जब सफाई हो रही थी, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं इसे। ये देखिए, ये पेजेस निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इमेजेस आ रही हैं कि सीवर की सफाई हो रही है, और यहाँ पर आपको कुरान की पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। तो अब ये हम बात करें सऊदी अरेबिया की, जहां पर माना जाता है कि
जो मोहम्मदवाद है उसका आरंभ हुआ था। तो आप अपने आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या विचारधारा है और या लोग कितने इन चीजों से परेशान हो चुके हैं। लेकिन छोटी छोटी राजनीतिक सफलताओं के लिए हमारे यहाँ पर, जिस देश में कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे इस तरह की तौहीन जैसी चीजें चलेंगी, वहां पर ऐसे कानून बन रहे हैं और लोग एक निरीह गरीब आदमी का, अकेले व्यक्ति को घेर के, बांध के, उसके हाथ पैर काट के अपने आप को ये शो कर रहे हैं कि हम बड़े वीर हैं। अब इन वीरों से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, बहुत लोग पूछ रहे थे कि जब अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में सिखों का कत्लेआम हो रहा था, उनके प्रमुख ग्रंथी की बच्ची को उठा के ले गए और उसे इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। तब तो इनके तलवार निकली नहीं, तब तो इनकी मर्दानगी, सूडो मर्दानगी जो मर्जी बोल लें, वो कभी दिखाई नहीं दे रही थी। आज यहाँ पर एक निरीह गरीब आदमी को मार के ये अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं लोगों को। तो इस पे हम डिटेल में क्योंकि चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा इस पे नहीं आना चाहता, पर हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो नृशंसता, जो राक्षसत्व सिंघू बॉर्डर पर दिखा है, वो प्रोवोक करने के लिए बनाया गया था कि लोग प्रोवोक होंगे, आपस में दंगे करेंगे और खून खराबा जब हो जाएगा तो इस देश में जो पहले से विभाजन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ ठीक बात है जी, वो ग्रंथ, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। पहली बात तो गुरु ग्रंथ साहब था ही नहीं। दूसरी बात कि अगर वो गुरु ग्रंथ साहब था तो अगर आप वहां लेके गए हो तो उसका जो प्रोटोकॉल है आपने फॉलो नहीं किया, तो इसलिए पहले बेअदबी तो आपने करी है, तो क्या आपके हाथ पैर उसी तरह से काटे जाने चाहिए? और तीसरा कि उसका कोई सबूत नहीं है। चौथा, अगर बेअदबी हुई थी, सबूत था, तो वो व्यक्ति जरूर मान लेता, अवश्य मान लेता, जिसको इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। जो अपने आप में बताता है कि ऐसा नहीं था, वो बेचारा एक सॉफ्ट टारगेट था। उसे चुना ही इसलिए गया था कि इस देश को दंगों की आग में झोंक दिया जाए। ये आपने देखा होगा, बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है कि छोटे छोटे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसे काम करते रहे हैं, तो एग्जैक्टली वही दिखाया जा रहा था। जी हाँ, जब आप गुरु मान्यो ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो जो गुरुओं ने कहा था कि आपको इसे अपना गुरु मानना है, तो गुरु मानने का अर्थ होता है कि उसके आदर्शों पर चलना है। उसमें तो ये कहा जाए, क्या क्या कहा गया, अब सिख परंपरा है जो लड़े दीन के हेत सूरा सोही, के वीर, शूरवीर उसे कहा जाता है जो दीन के लिए लड़ता है। ये दीन इस्लाम वाला दीन नहीं है, जो निरीह लोगों के लिए लड़ता है, जिनके लिए और कोई लड़ने वाला नहीं है, उनके लिए लड़ता है, उसे शूरवीर कहते हैं। और आज ये अपने आप को सिखों का चोला ओढ़ के किसी एक दीनहीन व्यक्ति की हत्या, निर्मम हत्या करने के बाद अपने आप को सिख कहते हैं। तो जी, क्षमा चाहते हैं, वो कुछ आजकल हमारे यहाँ रिपेयरिंग चल रही है, तो जो केबल है वो खुदे हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी ऐसी समस्या आ रही है। लेकिन मुझे, मेरा आपसे निवेदन है कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग ना करें तो अच्छा रहेगा। दे आर नॉट सिख बट सिख, जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि गुरु मान्यो ग्रंथ, जो ग्रंथ है उसे गुरु मानने की बजाय, दीन की सहायता करने के बजाय, गरीबों की सेवा करने के बजाय उनकी निर्मम हत्या करने वाला सिख नहीं हो सकता। जी, और इसमें और बहुत सारी चीजें आती हैं कि अगर हम कभी भी किताब की बात करें, अब अगर हम मूर्ति को छोड़ दें, भगवान की कल्पना को भी छोड़ दें, तो अगर हम केवल किताब पर आ जाते हैं,
तो क्या किसी किताब की तौहीन हो सकती है? आप अपने आप सोच के देखिए कि उसके अंदर जो लिखा है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। सनातन धर्म में आप देखिए कि हम जहां पर भी कोई बात करते हैं, अब मेरे लिए ये किसी एक और ज्ञान पुस्तक के जैसी ही पुस्तक है। इसे मैं कहीं भी रखता हूँ, कैसे भी पढ़ता हूँ, ये ध्यान रखता हूँ कि उसे जमीन पे ना रखूं क्योंकि गंदी ना हो जाए। तो हाइजीनिक रीजंस है, उतना ध्यान तो अवश्य रखना चाहिए, और ज्ञान देती है इसलिए इसका मैं सम्मान भी करता हूँ। लेकिन इसके लिए मैं किसी की हत्या कर दूंगा, ये सोचना ही मूर्खतापूर्ण है। अब और चीजों पे आते हैं। ये जो मूर्ति पूजा है वो किस किस प्रकार से हो सकती है? एक शब्द और बहुत अधिक हमारे देश में यूज किया जाता है, साहब। अभी साहब शब्द भी अरबी भाषा का शब्द है। कहां से आया, क्या इसका अर्थ है? अब जो मोहम्मदवाद को मानने वाले हैं वो किसे साहब साहब किसे बोलते हैं? वो लोग जिन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जीते जी देखा था। उनका कहना है कि वो व्यक्ति इतना महान था कि उसे देखने वालों का भी सम्मान करते हैं, तो उन्हें साहब कहते हैं। ओ, त्योहारों के दिन है तो यहाँ पर ढोल बज रहा है, मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। जी, ओके। तो अब जो हमें कहते हैं कि आप मूर्ति पूजा करते हो, पत्थर की पूजा करते हो, तो हम उसे मानने को तैयार हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कण कण में हमारे लिए तो भगवान विराजमान है, तो हम उसकी पूजा कर सकते हैं, करते हैं। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी साहब शब्द यूज किया है कि हमारे मंदिर साहब हैं? क्योंकि हमें पता है कि उसे नहीं कहना। लेकिन आपको ध्यान होगा, एक वो जो जोकर है हैदराबाद का, वो क्या बोलता है, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी। तो आप देखिए इनका दोगलापन कैसा है कि हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, फिर हम बोलते हैं कि अब हम इसके साथ वार्तालाप करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो प्राण, उसके अंदर प्राण उपस्थित है। लेकिन तब तो ये मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन वो एक जो ढांचा था जो 300 साल से, जिसमें कभी कोई गया नहीं, ईंट और पत्थर से बना हुआ था वो, और वो भी इतनी क्रूरता करने के बाद बनाया गया था, उसे तो बोल रहे हैं उसे शहीद किया गया। तो वहां पर आइडलेट्री, वहां पर मूर्ति पूजा नहीं होती। मतलब ये तो मूर्ति पूजा से भी नीचे के लेवल की बात करते हैं, और हमें बोलते हैं कि आप मूर्ति पूजा करने वाले हो। फिर तो जो बेजान बिल्डिंग्स हैं, जब इनका मन करेगा तो वो शहीद हो रही है, वो साहब है, मस्जिद साहब है हमारी। तो ये दोगलापन हमें अब कॉल आउट करना पड़ेगा, हमें इनको बताना पड़ेगा कि हम जो हजारों साल से सरवाइव कर रहे हैं वो इसलिए किए हैं कि हमारे यहाँ पर एक ज्ञान परंपरा चली आई है, और तुम ज्ञान में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हो। जितने मर्जी ये टोपियों वाले जोकर ले आओ, दाढ़ियों वाले गधे ले आओ, वो रहेंगे गधे ही, क्योंकि जहां बहुत सारा मंथन करने के बाद सिस्टम बना है। आप छोटी छोटी चीजों में एग्जांपल देख सकते हैं कि कहीं पर एक मजहबी बिल्डिंग बन जाती है तो उसे बोलेंगे हमारे साहब हैं, बिल्डिंग को साहब बोल सकते हैं, लेकिन मूर्ति को पत्थर बोल देते हैं। तो ये हिपोक्रेसी ना हो, इसका हमें प्रतिकार करना होगा, वो कोई भी हो। जब तक हम इनको उसी भाषा में इनका जवाब नहीं देंगे तब तक इनके मुंह बंद होने वाले नहीं है। बहुत ये हो चुका कि भाईचारा बहुत हो लिया, अब हमें सच बताना पड़ेगा। तो मुझे आपके साथ ये चीजें शेयर करनी थी। हालांकि विषय इतना बड़ा है कि हम इस पर कितनी भी चर्चा कर सकते हैं कि मूर्ति पूजा करने वाले कौन है और कौन नहीं है। हम तो मूर्ति पूजा करते ही, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन
ये मक्कार और ये जोकर जो है, जो इनके दुकानदार ठेकेदार बने हैं, उनको जवाब देना आवश्यक है। अनुभव सिंह, दे आर पैरासाइट्स। ठीक बात है जी, पैरासाइट्स। ये इनके लिए अंग्रेजी में एक शब्द आता है, प्रीडेटरी क्रीड्स। दूसरे पे कब्जा करके ही ये सरवाइव कर सकते हैं, तो प्रीडेटरी तो है ही है। तो पैरासाइट्स ज्यादा अच्छा शब्द है, क्योंकि ये जिसके ऊपर रहते हैं उसी का खून चूसते हैं। जो एक और इसमें विषय आ जाता है, कई बार लोग क्या करते हैं कि सेक्युलरिज्म की बात करते हैं इसमें। तो अगर हमारा संविधान सेक्युलर है, तो उस सेक्युलर संविधान में, उस सेक्युलर देश में बेअदबी का कानून होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कहने को सेक्युलर है, लेकिन वो ये पहचान रहा है कि ये वाली जो किताबें हैं, इनका सम्मान किया जाएगा, बाकियों का नहीं किया जाएगा। क्यों? जो बौद्ध मत को मानने वाले हैं उनकी किताबों का सम्मान क्यों नहीं होगा? जो जैन मत को मानने वाले हैं उनकी किताबों का सम्मान क्यों नहीं होगा? जो पारसी हैं उनकी किताबों का सम्मान क्यों नहीं होगा? और कल को इसका कोई लिमिट थोड़ी है। मैं बोलूं कि मैं तो जी फिजिक्स पढ़ाता रहा हूँ, और मेरे लिए तो जो न्यूटन है, जो आइंस्टाइन है, जो फेनमैन है, जो रामानुज है, वो भगवान है। और उनकी किताबें भी इसमें इंक्लूड करो, नहीं तो मैं तो कहूंगा बेअदबी हो गई। तो इस पागलपन का कोई अंत आएगा कि नहीं आएगा? और ये आपके साथ शेयर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल एक और नैरेटिव चल रहा है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो सबसे अच्छा व्यक्ति है, वो बड़ा नेशनलिस्ट व्यक्ति है। तो आपको याद ये रखना है कि उसी की पार्टी ने, उसी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कानून पारित किया था। और हमें सरकार से मांगना ही चाहिए कि पूरे का पूरा 295 जो पूरा सेक्शन है उसी को डिलीट किया जाए, क्योंकि ये हमारी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको रोकता है, उसको बंधन में डालता है। और ये 295 सेक्शन बनाया कब गया था? आजादी से पहले अंग्रेजों ने बनाया था 295 और 295 ए। ये पंजाब में 295 डबल ए उसको ऐड करके बनाया गया है, उसको और ज्यादा क्रूरता दे दी गई है। उन्होंने तब क्यों बनाया था? जब रंगीला रसूल वाली जो कंट्रोवर्सी थी वो चली थी, तो हमारे जो बापू हुआ करते थे, हमारे तो नहीं, कुछ गधों के बापू हुआ करते थे, उन्होंने उसको सपोर्ट किया था कि ये तो नहीं होना चाहिए। तो तब अंग्रेजों ने उस बिगॉटरी को बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए कानून लाए थे। तो हमें अच्छे सनातनी होने के नाते, अच्छे हिंदू होने के नाते, बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते, और सबसे सीनियर होने के नाते, जिनका दिमाग सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, विकसित है, जिनकी सोच की प्रणाली सबसे ज्यादा विकसित है, वो होने के नाते हमें इस 295 जैसे कानून को हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि उसे और बढ़ाने के लिए। और इसका एक उदाहरण आप पाकिस्तान में देख सकते हैं, जहां पर 295 बी और 295 सी भी है। 295 सी है तौहीन रसूल, कि आप पैगम वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब सरकार मदीना की तौहीन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़ी ही महान शख्सियत थे। तो क्या हम उस रास्ते पर जाना चाहते हैं? ये सोचना पड़ेगा। जी, मुझे ये शेयर करना था। अब मैं प्रश्न ले लेता हूं। प्रदीप भगत, नीरज जी नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी। हिंदी में ज्यादातर उर्दू शब्द का प्रयोग होता है, जिससे हम उर्दू मिश्रित हिंदी बोलने लगे हैं। आपका क्या विचार है? मैं आपसे 100% सहमत हूं जी इस बात पर। और इसका बहुत अधिक श्रेय जो है, जैसे बहुत ज्यादा बोल सकता था मैं, बहुत अधिक श्रेय जो है वो बॉलीवुड, उर्दू वुड, कराची वुड, दाऊद वुड को जाता है। उन्होंने हमें मूर्ख बनाया है। अब देखिए, हम ईमानदार और बेईमान बोलते हैं, और ये स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि जो संस्कृत के विद्वान लोग हैं ना, वो भी अब जब अपनी दिनचर्या में बातचीत करते हैं तो वो ईमानदार और बेईमान शब्द की डायकॉटमी को यूज करते हैं। इससे हमें बचने की आवश्यकता। अब जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, डायकॉटमी को यूज करते हैं, तो मैं क्योंकि उस सिस्टम से पढ़ के निकला हूं, इसलिए मेरे मुंह से अंग्रेजी के बहुत शब्द निकलते हैं और उर्दू भी निकलती है। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो अपनी शब्दावली है उसे सुधार पाऊं और
धीरे धीरे करता रहूंगा। गजानन जी, धर्मांतर रोकने के लिए उपाय। हिंदू धर्म छोड़ने वाले हर व्यक्ति को अपने पैन आधार कार्ड पर अपने नए धर्म का नया नाम प्रिंट करना अनिवार्य कीजिए। गजानन जी, आप बहुत भोले हैं। पहली बात तो आप हिंदू धर्म को जब कोई भी जब हिंदू धर्म को छोड़ेगा तो अधर्म में जा सकता है, धर्म में तो जाएगा नहीं। तो आप कह रहे हैं अपने नए धर्म का नाम प्रिंट करें, तो बाकियों को आप धर्म मानते हैं क्या? तो इसे सुधार लीजिए। वो जो मजहब है, रिलीजन है, वो लिखे, वो ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जिन विचारधाराओं की आप बात कर रहे हैं, आप अपेक्षा ये कर रहे हैं कि वो सच की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि संसार के मक्कारतम लोग होते हैं जो इन्हें कन्वर्ट करते हैं, जिनके पास हजारों साल का अनुभव है। अभी हजार शब्द देखिए अरबी का है, सहस्रों वर्ष का अनुभव है जिनके पास। तो वो अब तो नाम भी नहीं परिवर्तित करते, नाम भी वही रखे हैं उन्होंने, अंकुर नरूला, कल्पना करके देखिए। तो मक्कारी का कोई उपचार नहीं होता, वो हमें करना पड़ेगा। इनकी वास्तविकता, इनका जो वास्तविक घिनौना चेहरा है, वो सामने लाना पड़ेगा ताकि उन्हें शर्म आए, उन्हें लज्जा आए। वही इसका उपाय है। लेकिन फिर भी हर समाज में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं। तो उस बिकाऊ माल को कैसे सुधारना है, उस पर सोचना पड़ेगा। लेकिन जिनमें थोड़ी सी भी तर्क बुद्धि बची है, उन्हें आप इनकी वास्तविकता बताकर, इनकी सच्चाई बताकर वापस ला सकते हैं। अनिवार्य होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन जो मक्कार नाम तक नहीं बदल रहे, वो आपको ये क्यों बताएंगे कि हमने कुछ एक चावल की बोरी के लिए अपने आप को बेच दिया है। जो अपनी माँ को बेच सकते हैं, अपने धर्म को बेच सकते हैं। आप कल्पना कीजिए ना, हम किस समाज की बात कर रहे हैं। हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहां पर गुरु कौन है? जिनके 10 साल से छोटे बच्चों ने अपने आप को दीवार में चिणवा दिया, लेकिन धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। ठीक, आज उनका नाम लेने वाले एक्सटर्नली तो दाढ़ी मूछ भी रखे हैं, पगड़ी भी रखे हैं, ठीक है, लेकिन अपना धर्म बेचकर, और बेच पता किस पे रहे हैं? कोई 20,000 पे, कोई 50,000 पे, कोई 2 लाख पे, कोई कच्चे घर को पक्का घर कराने पे, कोई बच्चे के एडमिशन पे, कोई अस्पताल में इलाज कराने के लिए। तो गुरुओं का जो आदर्श था वो क्या था? कि जान जा सकती है लेकिन धर्म नहीं जा सकता। आज क्या है? मां बेच सकते हैं, पैसे आने चाहिए। परिवार बेच सकते हैं, पैसे आने चाहिए। स्वयं को बेच सकते हैं, धर्म को बेच सकते हैं। तो ऐसे मक्कार लोगों से आप यदि सच्चाई की आशा कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े आशावादी हैं, आपको नमन है इस बात के लिए। सिम सिंघानिया, वसुधैव कुटुंबकम स्पिरिट, ऑल ह्यूमंस आर भाईज ऑफ हिंदूज इंक्लूडिंग पंचमक्कार, डीएनए नॉन डीएनए। यदि भाई लक्ष्मण भरत हो तो हिंदू राम बनेगा, यदि भाई दुर्योधन दुशासन हो तो हिंदू भीम बनेगा। दिल जीत लिया आपने सिम सिंघानिया जी, और ऐसा करने की ही आवश्यकता है, क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक मूर्ख बना के रखा गया। अब जाग जाइए, उठ जाइए, और युद्ध क्षेत्र है, उसमें अपना कौशल दिखाइए। हम सबका ये दायित्व है, करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल बहुत संकट में आ गया है। लचित बड़फुकन, अरे वाह, लचित जी को प्रणाम। इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस बिकॉज इफ यू क्रिटिसाइज इस्लाम देन रेस्ट इन पीस। नहीं, वो तभी है जब इन मक्कारों की चलती है। ठीक कह रहे हैं। जी, सर्वेश जी ठीक कह रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, लेकिन राकेश कुमार भाटी, सर ईमानदार की हिंदी क्या है?
पहले तो ईमानदार का अर्थ क्या है? ईमानदार यानी मुसलमान, मोहम्मदवादी, वो तो हो गया ईमानदार। ठीक, तो हम तो है नहीं, उस डेफिनेशन से हम पक्के बेईमान है, तो ये मान लीजिए आप। अब प्रश्न उठता है कि ईमानदार के लिए लगाएं क्या? वो परिस्थिति पे निर्भर करेगा कि आप उन्हें सत्यनिष्ठ बोल सकते हैं, सत्यवादी बोल सकते हैं, सच्चा बोल सकते हैं, कई शब्द आते हैं उसके लिए। सिम सिंघानिया जी, बार बार हिंदू एक ही भूल करता रहा, हर बार हिंदू एक ही भूल करता रहा, परखना था दीन को, वो डीएनए परखता रहा। हाँ, ठीक बात है आपकी। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूं कि हर बार हिंदू ने भूल नहीं की, हिंदू को पथ भ्रमित किया गया है बीते 100 वर्षों में। उससे पहले तो हम लड़े हैं, निरंतर लड़ते रहे, राम प्रसाद बिस्मिल तक हम लड़े हैं। लेकिन ये जो वो मक्कार गांधी था, उसने इस परंपरा में ऐसा बट्टा लगाया, उसके बाद चचा आ गए, तो वहां से आप देखेंगे कि हिंदू हारता गया। और ये जो पिछले 100 वर्षों में हार हुई है, ये बहुत भयंकर हार हुई है। नहीं तो हम अखंड रहे ना, जब तक हमने इन गांधी जैसे, नेहरू जैसे मक्कारों पे विश्वास नहीं किया था, लड़ते तो रहे लेकिन अखंड रहे। खंडित कब हुए? जब हमने इन छद्म नेताओं पे, झूठे मक्कारों पे विश्वास करना आरंभ कर दिया। जिसने कहा था कि मेरी लाश पर से बनेगा, उसने बनने दिया और जीता रहा वो। और आज भी हमारे नेता ही हैं जो हमें रास्ते से भटका रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे कई बार ये नैरेटिव चलता है कि हिंदू एकता होनी चाहिए, हिंदू एकता होनी चाहिए। अबे हिंदू एकता हुई थी तभी तो 303 सीट दिए हैं। और एकता किस तरह दिखाएं? सड़कों पे सारे जाके बैठ जाएंगे क्या? हालांकि बैठना चाहिए, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एकता दिखाई नहीं दे रही क्या आप लोगों को? तो ये आज हमारे नेता हैं जो हमें गलत मार्ग पे ले जा रहे हैं। तो इन नेताओं को अच्छे से समझना पड़ेगा, इन्हें समझाना पड़ेगा, नहीं समझते तो। नहीं तो नेताओं को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक विभाजन तो हम झेल चुके हैं, दूसरा क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? आप अपने आप कल्पना करके देखिए। तो हमें भुलाया कब से गया? जब से मीडिया चलना शुरू हो गया। आप देखिए, गांधी को लार्जर देन लाइफ इमेज कैसे मिली? अंग्रेजों का कब्जा था सर, अखबारों पे, रेडियो पे, उसके बाद टीवी आ गया। तो क्योंकि सारा कुछ स्टेट कंट्रोल था, पहले अंग्रेजों ने कंट्रोल किया, फिर जो नेहरू परिवार है उसने कंट्रोल किया, तो उन्होंने हमें भुला दिया। बस इतना आप याद रखिए, उन्होंने हमें रास्ते से भटकाया है। कि अब सोशल मीडिया ने हमें वो रास्ता खोल दिया है कि हम वापस अपनी सच्चाई को समझ सकें, पहचान सकें, मक्कारों को, चोरों को, गद्दारों को, देशद्रोहियों को, शत्रुओं को पहचान सकें और उनका यथासंभव प्रतिकार कर सकें और उनको यदि आवश्यकता हो तो ठिकाने लगा सकें। ये करने की आवश्यकता है। जी प्रकाश जी, सदस्य बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। चाहत चौहान, अल्लाह ताला है तो चाबी कहाँ है? आज एक बड़ा सुंदर किसी ने सोशल मीडिया पे एक फोटो डाल रखी थी, छवि डाल रखी थी, जिसमें था कि एक डमी बनी हुई है, चेहरे पे अल्लाह दिखा रखा था, और फिर उसको उतारते हैं तो नीचे से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला निकलते हैं। तो अल्लाह ताला ताला है, ताला। आप तो काफिरों जैसी बातें कर रहे हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, भगवा आतंकवादी हैं आप तो। छी छी छी। अनकॉमन सेंस, द हिंदूज हैव स्टॉप्ड प्रोसेलिटाइजिंग। अच्छा, आपके स्पेलिंग ठीक नहीं है मैं, लेकिन समझ गया आपकी बात। इज प्रॉब्लम, देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि थे उनके लिए, उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह का मूर्खतापूर्ण विचार आएगा कि जहां पर गॉड बोलेगा कि बाकियों को कन्वर्ट करो। ऐसी सोच ही नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन अब कलयुग है तो इस तरह के राक्षस हैं सही। तो इसलिए प्रोसेलिटाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में वैसा नहीं था जैसा आपको क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में दिखता है। लेकिन वेदों पे ध्यान देंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, कृणवंतो विश्वम आर्यम,
कि पूरे विश्व को आर्य बनाओ, सबको कैसे बोले, इसके लिए और शब्द नहीं होगा, आर्य बनाना है, यानी उसमें नोबल क्वालिटीज होनी चाहिए, उनमें आदर्श गुण होने चाहिए। तो वो हमारा दायित्व है। बिल्कुल ठीक बात है कि हमने विश्व को आर्य बनाना बंद कर दिया है। विश्व को क्या, हम अपने आप को ही आर्य नहीं बनाते आजकल तो विश्व की तो बात में आएगी, जबकि उनके पास एक मशीनरी है, पूरा नेटवर्क है जो ये काम करने में लगा हुआ है। जब तक हम प्रोसेलेटाइज नहीं करेंगे तब तक ये एक लूजिंग बैटल रहेगी। तो पहला होना चाहिए, अपने आप को आर्य बनाएं, अपने आप को सत्यवादी बनाएं, ईमानदार नहीं बनाना, सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण बनाएंगे। उसके बाद हम बाकियों को आर्य बना सकते हैं। और पहले अपना देश बचाएं, फिर जो खंड हो गए थे उन्हें जोड़ें, और फिर कृणवंतो विश्वमार्यम पे जाना है। ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। मैं तो ऐसा सोचता हूं और मैं ऐसा देखता भी हूं। तो जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे हम इसे करने का प्रयास करते रहेंगे। गजानन जी, गवर्नमेंट ने कानून बनाकर पैन आधार पर नाम बदलना अनिवार्य करना चाहिए। करना चाहिए जी। उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। धर्मांतर बंद होगा, धर्मांतर बंद होगा। गजानन जी, आइडियली तो ये होना चाहिए, लेकिन यदि आपने नहीं देखा है तो आज आपको हमारे राष्ट्रपति महोदय के और हमारे प्रधानमंत्री महोदय के दोनों के ट्वीट्स देखने चाहिए। कहीं तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, तो आपको जो आपके मन में कुछ भ्रम है उनका निवारण हो पाएगा। मैं प्रयास करता हूं आपके साथ शेयर कर पाऊं कि हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनकी सोच कैसे चल रही है, मैं आपको दिखाता हूं आज। ये है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले हम इनका ट्वीट देखते हैं जी। लीजिए जी, ये है आपके सामने। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को मुबारकबाद देता हूं। आइए हम सब पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज की खुशहाली के लिए और देश में सुख शांति बनाए रखने हेतु कार्य करें। तो ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं जो ऐसे विचार रखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरणा लेंगे तो समाज में खुशहाली और देश में सुख शांति आएगी। तो आपको लगता है कि ऐसी जो सरकार चला रहे हैं, ऐसे जो सरकार के नेता हैं, वो धर्मांतरण की, धर्म की बात, आप फिर धर्म पे आ जाते हैं, वो धर्म की बात करेंगे क्या? और मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कहां गया? होम पे चलते हैं, यहां से देखते हैं, मिल जाएगा जल्दी। ये प्रेसिडेंट का, अच्छा हाँ, यहाँ पर मिलेगा हमें हमारे प्रधानमंत्री जी। ये है, मिलाद उन नबी ग्रीटिंग्स, लेट देयर बी पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑल अराउंड, मे द वर्च्यूज ऑफ काइंडनेस एंड ब्रदरनेस ऑलवेज प्रिवेल, ईद मुबारक। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप इनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि धर्मांतरण के कानून के बारे में इस तरह की बात कर पाएंगे? तो यदि आप अभी भी ऐसा सोचते हैं तो आपकी आशावादिता है, आपको पुनः नमन है। एक बार सिम सिंघानिया, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम वाले सेक्युलर चमचे हिंदू अपने पूर्व जन्म में जरूर विष्णु हिरण्यकश्यप तेरा नाम करते होंगे, बट प्रहलाद नेवर डिड दैट। हाँ, ठीक बात है। और ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सिम सिंघानिया जी के, हमारे यहाँ तो यदि पिता क्रूर है, यदि पिता नृशंस है, तो उसको भी कॉल आउट किया जाता है। और ये प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी उसका स्पष्ट उदाहरण है। हमारे यहाँ मिलेगा कि एक तरफ राम है जो पिता की सिर्फ इच्छा जानकर बिना आज्ञा के भी चले जाते हैं,
फिर नचिकेता भी हमारी परंपरा में जो अपने पिता से प्रश्न पूछते हैं, और प्रहलाद हमारी देश की परंपरा है जो यदि पिता राक्षस है तो उसे उसी प्रकार समझते भी हैं। लेकिन हमें इतना मूर्ख बना दिया गया कि हम आज इस तरह के नेताओं को देख रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों पर चलकर समाज में सुख शांति और समृद्धि आने वाली है। मसाला डोसा, नमस्ते। नमस्ते जी। इस्लाम उम्मत की शिक्षा देता है, क्या यही कारण है कि वो खुद को देश और सिविलाइजेशन से कनेक्ट करके नहीं देखते? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये आपने थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दिया है जी, इसका इतना सिंपल नहीं है ये, क्योंकि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। इसमें क्षमा कीजिए, हमें जानना ही है कि जो मुल्ला मौलवी मौलाना मुफ्ती हैं, जिन जो इस्लाम के दुकानदार हैं, वो तो ये काम करेंगे क्योंकि उनकी दुकान ही इस डिस्क्रिमिनेशन पे, इस भेदभाव पे चलती है, इसलिए वो उम्मा की बात करेंगे, उनको फंडिंग भी इसी नाम पे मिलेगी। फिर भेड़ बकरियां हैं जिनको वो किधर भी हाँक लेते हैं, क्योंकि मोहम्मदवादियों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिन्होंने अपने सोच विचार की शक्ति को खो दिया है या उसे आउटसोर्स कर दिया है। लेकिन एक तीसरा वर्ग है जो सोचता समझता है, तो वो इस उम्मत की कंसेप्ट से बच रहे हैं, हालांकि इनकी संख्या कम है लेकिन है जरूर। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, मोहम्मदवाद को छोड़ रहे हैं, तो वो लोग भी हैं। तो आई होप मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया होगा कि क्या यही कारण है कि वो खुद को, हाँ, सिविलाइजेशन से कनेक्ट करके नहीं देखते। बिल्कुल ठीक बात है जी, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं और जिनका हो जाता है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो इतने मूर्ख नहीं है या जो इतने स्वार्थी नहीं है वो दोनों बच जाते हैं। गोपाल पवार जी, नीरज जी, इस्लाम बहुत खट है, बॉयकॉट करो। आप शायद शब्द छोटा बोल गए, खतरनाक कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बॉयकॉट करो हम तो कभी अपना ही नहीं रहे हैं उसे। बॉयकॉट जो उसे अपना चुके हैं उन्हें बॉयकॉट करना पड़ेगा, उनसे हम निवेदन भी करते रहते हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस प्रकार के हैं जो इस्लाम का बॉयकॉट कर रहे हैं। सिंघानिया, मुल्ला मार्क्स मिशनरी, भाई भाई भाई, चोर 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 मौसेरे, भाई हिंदुओं का चारा बनाकर खाई, यही है इस भाईचारे की सच्चाई, मगर अफसोस ये बात हिंदू को समझ नहीं आई। अरे वाह, क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी तुकबंदी की है सिंघानिया जी। गुड, अच्छी क्रिएटिविटी। देखिए हमारे समाज में क्रिएटिविटी की कमी नहीं है, ये तो हमें नेताओं ने मार दिया, नहीं तो हम अभी तक तो शीर्ष तक पहुंच चुके होते। चाहत जी, I often speak to Napaks. One of their first three questions is always if I was a Muslim, bad mouth about Hindus. When I retaliate, I get defensive humanity lectures. हाँ वो ठीक है ना, उन्होंने एक टेम्पलेट बना रखी है और उनके पास कुछ है ही नहीं। ये बहुत हद तक जो वामपंथी है उन्हीं के जैसा है। आप वामपंथी से चर्चा करने बैठ जाइए, उसके बाद 2 4 5 वन लाइनर्स होते हैं, इक्वेलिटी, इक्वेनिमिटी, इक्विटी, फेमिनिज्म, मिजोजिनी। लेकिन जैसे ही आप इन शब्दों को उधेड़ना शुरू करते हैं उसके बाद वो दम दबा के भागने शुरू हो जाते हैं, उनके पास और कुछ नहीं निकलता। तो आप ठीक कह रहे हैं, ये मोहम्मदवादी भी वैसे ही हैं, बल्कि उनसे एक स्टेप शायद कम ही होंगे। अमोद राज अमोद, आई एम वेरी सैड टू नो अबाउट प्रेसिडेंट एंड पीएम ट्वीट टुडे। जी हाँ, लेकिन सैड होने से कुछ होगा नहीं ना, हमें उनसे संवाद करना पड़ेगा कि ये जो अब हो क्या रहा है कि जो तो उन्हें वोट दिए हैं उनको तो समझ रहे हैं हमारी जेब के अंदर है, ये क्या बिगाड़ लेंगे, और जिन्होंने ना वोट दी है और ना देंगे बल्कि इनका रक्त निचोड़ेंगे,
उनको अपीज करने में, उनका तुष्टीकरण करने में जुटे हुए हैं। पता नहीं क्या ये क्या सोच है, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। आपको किसी को समझ में आए तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जफर खान, वाह खान साहब आए। किसी एक धर्म की वकालत मत कीजिए। नहीं, मैं एक धर्म की वकालत करता ही नहीं जी। धर्म बहुत सारे होते हैं, मेरा अपना एक धर्म है। जब मैं पिता हूं तो पिता के रूप में एक धर्म है मेरा, पुत्र हूं तो पुत्र के रूप में और धर्म है, राष्ट्रभक्त हूं तो राष्ट्र के लिए कोई और मेरा धर्म है। तो धर्म एक नहीं, बहुत सारे हैं, और मैं प्रत्येक धर्म की वकालत करता हूं। लेकिन जो अधर्म है, जो पाप है, जो मजहब है, जो रिलीजन है, जो पापियों का डेरा है, जो गैंगस्टरिज्म है, उसकी वकालत मैं नहीं करता और ना ही करूंगा। आपके नाम से मुझे पता नहीं, आप अगर एक्स मुस्लिम है तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर आप मोहम्मदवाद में हैं और कुरान वाले गॉड को, अल्लाह को मानते हैं, तो उसे धर्म कह रहे हैं, तो क्षमा कीजिए, उस धर्म को मैं धर्म नहीं मानता हूं। ओके। शब्दार्थ, नमस्ते जी, ईमेल किया है एक जी, चेक कर लेंगे जी। आई होप कोई अर्जेंट नहीं है। सिम सिंघानिया जी, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम तु विमानन विमानना त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। हाँ ठीक बात है, आपने ठीक कहा सिम सिंघानिया जी। और संस्कृत में आपका देख के अच्छा लगा, ग्रेट। ये तो वास्तविकता है ही है। आशीष दूहन, ऑल नेता जर्नलिस्ट मोहम्मद को गुड मैन इक्वल टू राम बताते हैं। क्या ये एक चाल है इस्लाम की कन्वर्शन पॉलिसी को छुपाने के लिए? हिंदू इज बैड एज इस्लाम। अच्छा, देखिए ऐसा है जी कि नैरेटिव की ताकत होती है। जो नैरेटिव 100 साल से चल रहा हो, 70-75 साल से चल रहा हो, स्टेट उसे स्पॉन्सर कर रहा हो, तो उसके उसका अपना एक इकोसिस्टम बनता है, नेटवर्क बनता है। फिर उसका अपना एक मोमेंटम बन जाता है कि लोग, पहले तो उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन फिर क्या होता है, जब 2-3 पीढ़ियां हो जाती हैं, अब जैसे हम तीसरी पीढ़ी तक तो पहुंच ही गए हैं, तो लोग उन चीजों को इंटरनलाइज कर लेते हैं। तो जो जर्नलिस्ट हैं वो भी उसी समाज में से आता है, नेता हैं, नेता तो होते ही मक्कार है मैक्सिमम, तो वो भी उसी समाज में से आते हैं। तो इसलिए वो या तो अपनी चमड़ी बचाए रखने के लिए, या अपनी मक्कारी छुपाने के लिए, या अपनी मूर्खता के कारण इस तरह के नॉनसेंस करते हैं। और जो ये पंचमक्कार है, वो उनकी ये चाल है। तो इसे मैं इस तरह से दो अलग अलग पार्ट्स में देखता हूं। विशाल विशाल विश्वकर्मा, विश्वेश्वराया विश्वेश्वराया तो नहीं बोलना पड़ा मुझे, ठीक है जी। मेरा ईमेल आईडी यहाँ नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया हुआ है जी, विशाल जी, देख सकते हैं आप। कौशिक मोहंती, प्रणाम प्रणाम कौशिक जी। अगर किसी ने भगवत गीता या रामायण जला दी और हम प्रतिक्रिया ना दें, डज दिस नॉट सेट अ प्रेसिडेंट दैट बर्निंग सच बुक्स इज ओके? सम रिएक्शन इज नेसेसरी इन माय ओपिनियन बट इट शुड नॉट बी डिस्ट्रक्टिव। जय श्री राम। देखिए, ये है हिंदू विचारधारा और ये है हिंदू सोचने का ढंग। ऐसा होना चाहिए कि अब इसमें पता क्या है, मैंने जैसे पहले कहा कि इस चर्चा को हम कितना भी लंबा ले जा सकते हैं। अब वो प्रतिक्रिया आप किस लिए देना चाहते हैं और किस मानसिक स्थिति में देना चाहते हैं, उस पर निर्भर करता है। कि एक तो होता है वो, तूने जला कैसे दी, अब तो हम तुझे मार देंगे, विच इज कि हम भड़क गए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम उसके भड़काने पे भड़क रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन वो प्रतिक्रिया कैसी हो वो फिर से स्थिति पर निर्भर करेगा। इसे मैं ऐसे देखता हूँ कि मान लीजिए कोई बोलता है कि आज मैं 100 भगवत गीता या 100 रामायण जलाने वाला हूं, तो उसे वो 100 खरीदनी पड़ेगी ना, खरीदने दो। जेब से पैसे तो लगाएगा, सनातन धर्म की चीजें खरीद रहा है तो उसे खरीदने दो।
अगर वो मान लीजिए जला देता है तो रामायण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, भगवत गीता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। जहां तक आपकी बात है कि प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, देखिए हम उस समाज में जहां पर पेरियार जैसे गधों ने मनुस्मृति को जलाया, भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों ने मनुस्मृति को जलाया और भेदभाव पैदा किया उन्होंने, लेकिन वही मनुस्मृति आज हम फिर से पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमें अपनी इनहेरेंट क्वालिटी पे विश्वास होना चाहिए, बल्कि ऐसा होता है ना, इन चीजों से एक मंथन होता है। मैंने मनुस्मृति कभी पढ़नी नहीं थी, मैं एक पूरा सेक्युलर व्यक्ति था, वैसे मेरा जीवन निकल जाता, लेकिन किसी ने बताया कि मनुस्मृति बड़ी गंदी होती है जी, और ये बताया भी मुझे एक सरदार जी ने। अच्छा जी, तुसी दसो मनुस्मृति विच की लिखा होया है, उसने ऐसी कुछ बात की थी। तब मैंने मनुस्मृति को पढ़ना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, हमारे पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। बाकी आपने ठीक कहा कि रिएक्शन लिमिटेड हो, बुद्धिमत्तापूर्ण हो और डिस्ट्रक्टिव ना हो, बिल्कुल ठीक है, आपसे सहमति है इसमें, और यही सनातन विचारधारा है। आप कल्पना करें ना कि दुखों का कारण होता क्या है, कि जब हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल, जो हमारा नियंत्रण है, वो किसी और के पास है, तो वो हमें किसी भी ढंग से घुमा सकता है। तो वो नियंत्रण हमारा अपने पास होना चाहिए। ये थोड़ा कि कागज का टुकड़ा किसी ने फाड़ दिया और हम, फिर तो इसका अर्थ ये हो कि हमने अद्वैत को समझा ही नहीं, फिर तो हम भी उन्हीं भेड़ बकरियों जैसे हो गए ना, बकरों जैसे हो गए। एक्स मुस्लिम यास्मीन खान, अरे वाह सर, आप बहुत इल्म रखते हैं इस्लाम के ताल्लुक से। सवाल, नबी की पैदाइश से पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, क्या नबी पाक नाजायज हैं, इसका सबूत। देखिए यास्मीन जी, पहले तो आपको एक्स मुस्लिम होने पर बहुत बहुत बधाई हो। ये बात बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो अब्दुल्ला था उसकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। इसमें अलग अलग फिगर्स दी जाते हैं, कुछ का कहना है कि उसके जन्म से 3 माह पहले मृत्यु हुई थी, कुछ बोलते हैं 3 साल, 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मर गया था। तो वो जो अब्दुल मुतल्लिब है उसकी नाजायज संतान है, लेकिन इसका मुझे कोई ऐसा ऑथेंटिक जिसे बोलते हैं साक्ष्य प्रूफ नहीं मिला, इसलिए मैं इसे नहीं मानता। जिस दिन कोई मिलेगा तो मैं उस पर विश्वास कर लूंगा, लेकिन अभी तक जिन्होंने बात की है वो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के मुझसे कहा है, इसलिए मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही कहता हूँ। यदि आपके पास कुछ साक्ष्य हुआ, मैं प्रयास कर रहा हूँ ढूंढने का, पर अभी तक नहीं मिला है। जी, मुझे लगता है कि प्रश्न आज के मैं सारे ले चुका हूँ जो मेरे पास थे, यदि कोई बचा है तो मुझे भेज दीजिए। हरी भट्ट, एक लकीर को काम करना है तो कम करना है तो दूसरी बड़ी कर दो, योगी जी को इतना बड़ा नेता बना दो, मोदी अमित शाह छोटे पड़ जाएं। देखिए ऐसा है कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किया, हमें उनके गुणों को भी पहचानना चाहिए। अमित शाह ने भी बहुत अच्छे काम किए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको जंक करते रहें। हमें ये देखना चाहिए कि यदि वो पथ भ्रमित हो रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं, तो उन्हें उनके मार्ग पर, सतमार्ग पर लाया जाए। आप देखें ना कि जो जिहाद लॉबी है या मिशनरी लॉबी है, वो हमसे संख्या में कम होते हुए भी अपनी मक्कारी से, अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से अपने काम करवा लेती है। तो हमें भी तो ये काम करवाना आना चाहिए ना, कि हम कब तक नेता और संगठन बदलते रहेंगे। अब लोग बोलते हैं कि नया संगठन बना लेते हैं। आरएसएस को बनते बनते आज 100 वर्ष हो गए हैं, तो 100 वर्ष और हैं क्या हमारे पास ऐसा संगठन बनाने के लिए। अगर आज उसके कुछ शीर्ष नेता दिग्भ्रमित हो गए हैं तो, लेकिन स्वयंसेवक तो अच्छे हैं, हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम उनको सही रास्ते पर ला सकें, क्योंकि इस तरह से तो हम सदा ही एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, तो इस स्ट्रेटेजी में मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता। आशीष दूहन,
विक्रम संपत इज गुड हिस्टोरियन, लेकिन नीरज अत्री सर ने जो असली काम किया है एक्सपोज एनसीईआरटी, लेकिन टीवी चैनल ने संपत जी को बुला लिया, लेफ्ट मीडिया ने। जी, विक्रम संपत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और वो जो उन्होंने वो मेडिसिन का जो मवाली था उसे बड़े अच्छे से धोया है। मेरी एक दो दिन पहले विक्रम जी से बात भी हुई थी, और उन्होंने कहा है कि नवंबर में वो हमारे साथ चर्चा भी करेंगे। और जहां तक टीवी चैनल्स की बात है, तो वो देखिए उसमें होता क्या है कि टीवी चैनल्स की अपनी इच्छा होती है कि वो किसे बुलाना चाहते हैं, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। कौशिक जी, नीरज जी, प्रतिक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि वैसे जलाने वाले कर्म आगे हों ही ना। अ लॉट ऑफ थॉट, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन नीड्स टू गो इनटू दैट। जय श्री राम। बिल्कुल ठीक बात है जी कौशिक जी, एब्सोल्युटली राइट। एक बार फिर से इन फुल कंकरेंस विद यू, आई एग्री विद यू एब्सोल्युटली। और इसमें जो आप थॉट, प्लानिंग, प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, लेकिन सबसे सिंपल यही है कि इनको सबको वापस लेके आओ। जो अधर्मी, विधर्मी, कुकर्मी बने हुए हैं उन्हें वापस ले आओ, तो ये समस्या अपने आप निपट जाएगी। मजहब, अच्छा जी, मजाहब नहीं है। नीरज अत्री, ईमानदार की जगह निष्कपट या निश्चल, और बेईमान की जगह कपटी का प्रयोग करें। हाँ, अच्छा सुझाव है जी। कपटी, दुराचारी, छली, बहुत सारे हो सकते हैं। वो केवल सोचने की बात है। हमारे तो इतनी समृद्ध हमारी शब्दावली है, उसमें से शब्दों का चयन किया जा सकता है। ठीक कहा आपने। जी, तो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, क्योंकि मेरे पास और प्रश्न नहीं है। लेकिन आप एक काम कीजिए, अभी भी जो लाइक्स हैं वो मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। बाप रे, इतने कम लाइक्स, ये क्या बात है? देखने वाले ज्यादा और लाइक्स कम है, बहुत नाइंसाफी है। तो ओके जी, सादर नमस्ते सभी को। तो आज हम इतिश्री की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, धूमधाम से दिवाली मनाएं, एंजॉय करें। भारत माता की जय। वंदे